और एक बड़ी खबर आ रही है, जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त, लश्कर के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेटेड हमला इस बार बालाकोट से बड़ा हुआ है। बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था कि हमने जैश के कई लॉन्चिंग पैड को खत्म किया था। इस बार तगड़ी चोट सीधे मुख्यालय पर, सीधे हेडक्वार्टर पर। इसी से अंदाजा लगाइए, अभी तो सिर्फ आंकड़े पाकिस्तान आतंकियों की लाशें प्रत्युष, मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिएगा, हो सकता है कोई बड़ी खबर आए। टॉप कमांडर मारा गया, हो सकता है जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं, मसूद अजहर जो कि यहाँ पर रहता है, उसका हेडक्वार्टर था ये, हो सकता है खबर वो भी सामने आ जाए, क्योंकि फौज ने बहुत सोच समझकर, बहुत रणनीति के साथ इस जगह को टारगेट किया है। पाकिस्तान के जो डीजी ISPR थे, जब बोल रहे थे, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बता रही थी कि उनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है। उनके जो रहनुमा हैं, जो उनके पूरी की पूरी आर्मी को चला रहे हैं, आतंकवादी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े टॉप कमांडर शायद इस हमले में मारे गए हैं। जो तस्वीरें, जो इस वक्त जो हालात थे, वो तो कम से कम यही बता रहे हैं। और फिलहाल पाकिस्तान के सामने विकल्प यही है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने सिवाय रोए, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। सुबह से आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अभी हमने दिखा दिया पाकिस्तान के, मुझे लगता है एक बार अनुवेश से बात कीजिए। अनुवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुवेश, ये बताइए कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं, NSA उनके साथ मौजूद है, उनकी जितने भी टॉप कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, क्या चल रहा है यहाँ? जी, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो MOD की DGMO होते हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उस वॉर रूम में मौजूद हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी कार्यवाही को डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पे NSA अजीत डोभाल के साथ साथ रक्षा मंत्री और तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि भारतीय सेना को, भारतीय इंटेलिजेंस सर्विसेज को 42 ऐसे लॉन्च पैड्स, टेरर लॉन्च पैड्स के बारे में पूरी तरीके से मालूमात थी, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं वो तक मालूम था। इन 42 लॉन्च पैड्स में से इन 9 लॉन्च पैड्स को चुना गया जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स का होने का अंदेशा था या इंफॉर्मेशन थी। इसी वजह से इन 9 के 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को एक साथ कोऑर्डिनेटेड मिसाइल एयर स्ट्राइक के साथ इनको निस्तनाबूद किए गए हैं। इसी में मैं आपको यह भी बताऊं कि यहां पे JEM और LET के दोनों के हेडक्वार्टर जो पाकिस्तान के पंजाब रीजन में मौजूद हैं, इन दोनों को ध्वस्त कर दिया गया है। और इसी में कई बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स के साथ साथ कई बड़े नाम शामिल होने की बात की जा रही है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जल्द ही भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम डिटेल्स देगी कि कहां से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और तमाम जानकारी उसमें बताया जाएगा। लेकिन अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के एक JF-17 फाइटर जेट जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया था उसको मार गिराया था। मैं आकाश एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये इतनी ताकतवर है कि इसका एरर मार्जिन 3% से भी कम है और इसकी मारक क्षमता काफ़ी असरदार मानी जाती है। ये पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस वक्त आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने इसको अपना निशाना बनाया और इसको मार गिराया। यहीं पे दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तमाम आला अधिकारी और तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर के समेत तमाम NSA और बड़े उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीजों को प्रधानमंत्री बिल्कुल अनुवेश आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन प्रत्युष एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत ये एयर स्ट्राइक कर रहा था, जब भारत मिसाइल से हमला कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े अफसर, पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, वो चैन की नींद सो रहे थे। और अब सुबह सुबह जब वो जागे हैं, ये जो 75 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, उसके बाद उनका शोक संदेश भी आतंकवादियों को लेकर आ गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने आतंकवादियों के मारे जाने पर एक शोक संदेश दिया है जो इस देश के सम्मान और गौरव को चुनौती देते हैं। ये लिखा है तरार ने, अब तैयार हो जाइए, ये देश अपने शहीदों के खून की एक एक बूंद के लिए दुश्मन से हिसाब लेगा। यानी जो आतंकवादी मारे गए हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद हैं और वो मानता भी है उनको अपने सैनिकों की तरह मानता है, इसलिए वो लिख रहा है शहीदों का हिसाब जरूर लेगा। पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही करारा जवाब दे रही हैं। ये देख लिया है लोगों ने कि पाकिस्तान की सेना किस तरीके से काम कर रही है।
15 दिन से सिर्फ गीदड़ भपकियां देने के अलावा जनरल मुनीर के गाने बजाने के वीडियोस के बॉर्डर पे खड़े होकर के दिखाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ इतना देख पाए कि कैसे 9 जगहों पर भारतीय सेना ने मिसाइलों के जरिए आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया।